महाराज जी, एग्जाम्पल के टाइम पे आपने बताया कि क्रोध, ईर्ष्या, ये सारे भाव अगर हम अपने आसपास के लोगों में देखें तो ये आते हैं, लेकिन अंत में वही है कि प्रेम से अगर हम सामने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करें तो जो झगड़ा होने वाला है वो नहीं होगा। तो कैसे महाराज जी अभी जो युवा है या फिर जो युवा नहीं है, जो सामान्य जन की भी अगर बात करें तो छोटी छोटी बातों पर सब क्रोधित हो जाते हैं। अगर हम देखें कि बाहर रोड पर गाड़ी का अगर ज़रा सी ठुक भी गई तो इतना ज़्यादा क्रोध करने लगते हैं, लोग परेशान इतने हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कैसे अभी इन चीज़ों को कैसे हम ठीक करें, कैसे क्रोध पे कैसे नियंत्रण करें? बहुत सुंदर। देखिए, ऐसा है, क्रोध पर नियंत्रण जो होता है ना, वो धैर्य से होता है, अधीर होने से नहीं होता है। आजकल लूज टेम्पर वाले लोग बहुत अधिक हैं, उनमें धैर्य की कमी है। और देखिए, धैर्य आता है साधना से। लोग साधना करते नहीं, साधनों को जुटाने में लगे पड़े हैं, साधनों को जुटाने में, और कहीं साधन छिन ना जाए, कहीं साधनों को कोई नुकसान ना हो जाए, बस इस पर ही चिंतन रहता है। तो उन साधनों के चक्कर में साधना को भूल जाते हैं, और साधना को भूलने के साथ में ही अधीर हो जाते हैं। और वह काम जो दैत्यों वाले होते हैं ना, तुरंत का तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना, बिना धैर्य के, बिना सोच विचार के कुछ से कुछ कर डालना, आजकल के लोगों का सामान्य जीवन हो गया है। एक बात मैं आपको बताऊं, मनुष्य का उत्थान देवता बनने में है और उसका पतन दैत्य बनने में है। देवताओं का काम क्या होता है? बिगड़ी हुई चीज को बनाना, ये देवताओं का काम, और बनी हुई चीज को बिगाड़ना, ये दैत्यों का काम होता है। आजकल लोग मनुष्य से देवता बनने की तैयारी नहीं कर रहे, दैत्य बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि केवल साधन तक सीमित हैं। अगर वो थोड़ा साधना में जुड़ जाएं तो उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आ जाएगा। अब कैसे उससे जोड़ा जाए? मैंने भी एक बार ये प्रश्न अपने गुरुजनों से किया कि महाराज जी, कभी कभी गुस्सा आता है जो हमारे मन की नहीं होती, तो मन की ना होने के कारण गुस्सा आता है, तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? तो उन्होंने मुझे घटना सुनाई। उन्होंने एक बात कही कि जब भी गुस्सा आए, कभी एकदम हमारे मन की ना हो और एकदम ताव आ जाए, दांत कटकटाने लगें और हाथ में एकदम कंपन होने लगे, तो उस समय कोई भी एक्शन मत ले लेना। 1 से 2 मिनट, 2 से 5 मिनट तक सोचने का अवसर देना। हाथों हाथ प्रतिक्रिया मत करना, नहीं तो नुकसान उठाओगे। उन्होंने एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था, व्यापार करने के लिए विदेश गया और एक छोटी सी बेटी को और अपनी पत्नी को छोड़ गया। पुराने समय में इतने मोबाइल, ईमेल, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो 20 साल तक उसने लगातार व्यापार किया। कितने वर्ष में? 20 साल तक। 20 साल एक मतलब लॉन्ग पीरियड होता है, पति पत्नी का दूर रहना, और वो भी 20 साल के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो 20 साल के बाद में व्यापार करके अच्छा धन कमा करके वो वापस आया। जब वो वापस आया तो पूर्व में कोई सूचना नहीं दी, जैसे आजकल होता ना, एकदम अचानक में कोई प्लीजेंट सरप्राइज दे देना। तो ऐसे ही वो अपनी पत्नी से मिलना चाह रहा था। तो वो आया और उसने चुपचाप अपने घर में प्रवेश किया। तो जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसके होश उड़ गए, हक्का बक्का रह गया। अभी जो प्रसन्नता थी, वो सारी प्रसन्नता एकदम गुस्से में बदल गई। उसने क्या देखा कि मेरी पत्नी एक लड़के के साथ सो रही है, और लड़का लगभग 25 वर्ष का है। बस दोनों सो रहे हैं, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ में किसी पर पुरुष को सोते हुए देखा। उसका पारा चढ़ गया। उसने कहा कि मेरे पीछे मेरी पत्नी का ऐसा व्यवहार, तो ऐसी पत्नी से क्या लाभ, अब मैं क्या जीऊंगा? बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में आए, और उसने चाकू निकाला और एकदम सारा होठ फड़फड़ाने लगे, उसके शरीर कांप रहा है उसका, कि अब मैं इस पत्नी को छोड़ूंगा नहीं, अभी इसकी गर्दन काट करके इसको खत्म ही कर रहा हूं। और इस लड़के को भी वो चाकू लेकर के आया। न जाने कहाँ विदेश में उसने कभी कोई सत्संग अटेंड किया होगा, तो वहाँ पर उसने सुन लिया कि भाई जब जब क्रोध आए तो 2, 4, 5 मिनट एक्टिविटी करने से पहले सोचने का अवसर देना चाहिए। बस उसने उस बात को, न जाने कैसे उसके दिमाग में वो बात आ गई, और उसने उस बात को स्वीकार किया, और उसने प्रतीक्षा करी कि मैं बस इतनी देर में उसकी पत्नी उठ गई। और जैसी उठी तो वो लड़का जो सो रहा था वो भी उठ गया। तो जैसे ही उठा तो पत्नी ने एकदम सामने पति को देखा तो खुश हो गई, अरे आप बिना बताए आए और आपने कितना अच्छा, कितना आनंद कर दिया। और चेहरे को देख करके वो देखा कि लाल हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, और गुस्से में पागल हो रहा है। तो चेहरे को देख करके समझ गई कि लगता है इनके मन में कोई संशय है। तो
कहा, बोले आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं, देखो मैं कितनी प्रसन्न हूं, और देखो आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई। बोले बेटी? एकदम देख करके कहा, ये बेटी? पर ये तो देख लड़कों जैसी रही है। तो कहा, स्वामी ये 5 वर्ष की बेटी आप छोड़ के गए थे ना, ये अब 25 वर्ष की हो गई है, और ये वही आपकी बेटी है। इसको मैं यदि लड़कियों की तरह रखती तो बड़ा दिक्कत होती, आज का समाज ठीक नहीं है, तो मैंने इसकी परवरिश लड़कों की तरह करी, और बस ये मेरे साथ में सो रही थी, और अब आप आए तो देख करके हम दोनों को बहुत हर्ष हो रहा है। इतना सुनना था कि चेहरे का रंग पीला पड़ गया, हाथ से चाकू छूट गया, और घुटनों केवल बैठ गया, हाथ रख करके रोने लगा। हाँ, उस समय में सत्संग न सुना होता तो आज बहुत बड़ी भूल कर बैठा होता, आज अपने हाथ से अपनी बेटी को और पत्नी को मार दिया होता मैंने। हाँ, धन्य है वो सत्संग जिसमें मुझको शिक्षा दी गई कि क्रोध पर नियंत्रण ऐसे होगा कि यदि कभी भी उत्तेजना हो तो 5 मिनट सोचने का अवसर जरूर देना चाहिए। ऐसे हम लोग अपने इस गुस्से पर नियंत्रण कर सकते हैं। हाथों हाथ यदि हमने ऐसा कुछ भी प्रतिक्रिया की तो दूसरे को तो हानि होती है, हमको भी होती है। और देखिए आजकल जो आपने कहा युवा पीढ़ी जो ऐसा काम कर रही है, मैंने देखा है लड़के बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने में एक दूसरे की दौड़ में ही एक दूसरे से कुछ पंगा हो जाए तो कब वो गाली पर उतर आए, वो गाली कब हाथापाई पर उतर आए, कब डंडे चलने लग जाए, कब खून निकलने लग जाए, पता ही नहीं चल पाता। 5-10 मिनट में सारा काम हो लेता है, और उसके बाद में दोनों को पक्षों को पुलिस पकड़ के ले जाती है, और जब थाने में दोनों बंद हो जाते हैं फिर उसके बाद में दोनों के घर वाले थाने का चक्कर लगाते हैं, बोले जी अब कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। अरे भाई जब कंप्रोमाइज़ बाद में करना था तो ये कंप्रोमाइज़ शुरुआत में क्यों नहीं किया? सर फुड़वाने के बाद, सारे समाज में बेइज्जती कराने के बाद में ये सब काम किया जाए तो ये मूर्खता का काम है। अच्छे सज्जन लोगों को विवेक का प्रयोग करना चाहिए, और विवेकी जीव तुरंत गुस्सा नहीं करता, जिसका विवेक जमीन पर होता है वही गुस्सा करता है। तो मैं समझता हूँ विवेक जो पैदा होता है ना, वो अच्छे संग से, अच्छे स्वाध्याय से, अच्छे ग्रंथों को पढ़ने से, ऊंचे सोच वाले लोगों के साथ में रहने से होता है। तो क्रोध पर नियंत्रण यदि बच्चों को करना है तो उनको अपने से ऊंची सोच वाले संग के लोगों के साथ रहना चाहिए।